क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सभ्यता ने दुनिया को खगोल शास्त्र, गणित और शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया, आज उसी सभ्यता के लोग अपने ही धर्म ग्रंथों, वेदों और स्मृतियों को शक की नजरों से क्यों देखते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में केवल भेदभाव, अंधविश्वास और क्रूरता भरी हुई है? क्या यह सच है या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ब्रेन वॉश है? नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे आज तक बहुत ही चालाकी से भारतीय जनमानस से छुपाया गया है। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि अकाट्य प्रमाणों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और गहरे शोध के साथ बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे जेम्स मिल, लॉर्ड मैकाले और मैक्स मूलर की तिकड़ी ने मिलकर हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की, गलत अनुवाद किए और एक ऐसा जहर बोया जिसे आज भी हम सच्चाई मानकर पी रहे हैं। इस साजिश की शुरुआत मैकाले से नहीं हुई थी। इस पूरे वैचारिक प्रदूषण का असली जनक था जेम्स मिल। सन 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब प्रकाशित की। इस किताब ने अगले 200 सालों तक भारत को देखने का नजरिया तय कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है? जिस व्यक्ति ने भारत का इतिहास लिखा, वह जीवन में कभी भारत आया ही नहीं था। उसने कभी किसी भारतीय से मुलाकात नहीं की। उसे संस्कृत या किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। उसने लंदन के एक बंद कमरे में बैठकर पूरे भारत का इतिहास गढ़ दिया। उस समय ब्रिटेन में 2 वर्गों का राज था, क्लर्जी यानी चर्च के पादरी और एरिस्टोक्रेट्स यानी क्रूर जमींदार। ये दोनों मिलकर वहां की आम जनता पर घोर अत्याचार करते थे। जेम्स मिल ने एक बहुत बड़ी वैचारिक चाल चली। उसने ब्रिटेन की इस क्रूर व्यवस्था को उठाया और उसे सीधा भारत की वर्ण व्यवस्था पर थोप दिया। उसने ब्रिटेन के अत्याचारी पादरियों की छवि भारतीय ब्राह्मणों पर मढ़ दी और ब्रिटेन के क्रूर जमींदारों की छवि क्षत्रियों पर मढ़ दी, जबकि सत्य यह था कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य विद्या ग्रहण करना, विद्या दान करना और भिक्षा पर जीवन यापन करना था। एक ऐसा वर्ग जो धन संचय कर ही नहीं सकता, वह शोषक कैसे हो सकता है? लेकिन मिल ने बिना कोई ग्रंथ पढ़े हिंदुओं को बर्बर और दमनकारी घोषित कर दिया, ताकि अंग्रेज दुनिया को यह दिखा सकें कि भारत एक असभ्य देश है और अंग्रेज उसे सभ्य बनाने आए हैं। जेम्स मिल ने जो बीज बोया था, उसे पेड़ बनाने का काम किया थॉमस बबिंगटन मैकाले ने। मैकाले जेम्स मिल के ही विचारों का अनुयायी था। 1835 में मैकाले ने अपना प्रसिद्ध एजुकेशन मिनट ब्रिटिश संसद में पेश किया। मैकाले का उद्देश्य भारत को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। मैकाले का स्पष्ट बयान था कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। मैकाले जानता था कि जब तक भारतीय अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े रहेंगे, उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उसने संस्कृत को शिक्षा से बाहर कर दिया और अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। उसने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि भारत के पास जो भी ज्ञान है, वह यूरोप की किसी लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। यह कोई शिक्षा नीति नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान की हत्या थी। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसे हमारे इतिहास की किताबों में वेदों का महान अनुवादक बताकर पूजा जाता है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैक्स मूलर को ऋग्वेद का अनुवाद करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बाकायदा वेतन दिया गया था। क्या कोई व्यापारिक और शोषक कंपनी किसी भारतीय ग्रंथ का सही ज्ञान दुनिया को देने के लिए पैसा खर्च करेगी? बिल्कुल नहीं। मैक्स मूलर की असलियत उसके द्वारा 1866 में अपनी पत्नी जॉर्जना को लिखे गए एक पत्र से सामने आती है। मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखा था कि मेरे द्वारा किया जा रहा वेदों का यह अनुवाद भारत के भाग्य और वहाँ के लाखों लोगों के भविष्य को तय करेगा। वेद उनके धर्म का मूल है और यदि मुझे पिछले 3000 सालों में उपजी उनकी मान्यताओं को उखाड़ फेंकना है, तो उन्हें यह दिखाना ही होगा कि उनका यह मूल वास्तव में कितना खोखला है। मैक्स मूलर ने वेदों में छिपे गहरे विज्ञान, खगोल विज्ञान और क्वांटम फिलॉसफी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
उसने जानबूझकर ऋग्वेद की ऐसी व्याख्या की जैसे वह कुछ खानाबदोश कबीलों द्वारा आग और पानी को खुश करने के लिए गाए गए साधारण गीत हों। इसी मैक्स मूलर ने भारत को तोड़ने के लिए सबसे खतरनाक आर्यन आक्रमण सिद्धांत यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म दिया। वेदों में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या गुणवान व्यक्ति, लेकिन मैक्स मूलर ने आर्य को एक नस्ल बता दिया और यह झूठ फैलाया कि आर्यों ने बाहर से आकर भारत के मूल निवासियों पर हमला किया था। यह उत्तर और दक्षिण भारत को हमेशा के लिए बांटने की एक सोची समझी साजिश थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि आज मनुस्मृति को लेकर सबसे ज्यादा विवाद क्यों है? इसके पीछे भी यही औपनिवेशिक साजिश है। जेम्स मिल और मैकाले को भारत पर अपने ब्रिटिश कानून थोपने थे। जब तक भारतीय समाज अपनी प्राचीन न्याय व्यवस्था और धर्मशास्त्रों का सम्मान करता, तब तक वे ब्रिटिश कानून को श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति के अनुवादों में जानबूझकर भारी मिलावट की। जो श्लोक समाज में व्यवस्था और कर्म के आधार पर वर्ण की बात करते थे, उनका गलत अर्थ निकालकर उसे जन्म आधारित छुआछूत और दमनकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया। जिस मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, उसे एक महिला विरोधी ग्रंथ के रूप में प्रचारित किया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि भारत का निचला तबका अपने ही समाज और संस्कृति से नफरत करने लगे और अंग्रेजों को अपना मुक्तिदाता मान ले। जेम्स मिल, मैकाले और मैक्स मूलर ने हमारे इतिहास को नहीं लिखा, उन्होंने हमारे मन में हीन भावना का इतिहास गढ़ा। जो कुरीतियां उनके अपने समाज में थीं, वे उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में घुसा दी। अब समय आ गया है कि हम अपनी बौद्धिक दास्ता की जंजीरों को तोड़ें। दूसरे के लिखे गए विकृत इतिहास को पढ़ने के बजाय अपने मूल ग्रंथों की ओर लौटें। सत्य को जानें, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई और उसे हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के नज़रिए को बदला है, तो इस सत्य को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय इस महाभ्रम से बाहर आ सके। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।